अब आपको बताते हैं क्या कुछ बंद रह सकता है, क्या कुछ बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। तो सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस पहले की तरह बंद रहेंगे। इन्हें खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। इसी तरह से मनोरंजन पार्क और समान स्थान उद्यान पर भी कुछ पाबंदियां हमने आपको कुछ देर पहले बताई हैं। स्विमिंग पूल और जिम पहले की तरह बंद रहेगा, इस पर पाबंदी लागू रहेगी। ये कुछ पाबंदियां हैं जो पहले की गाइडलाइंस में है और इन्हें जारी रखा गया है। सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, खेल संबंधी और मनोरंजन समारोह पूरी तरह से बंद रहेंगे। इनमें पाबंदी जारी रहेगी। जुलूस, त्योहार और मेले के आयोजन भी अब नहीं हो सकेंगे, इस पर भी पूर्णतया पाबंदी रहेगी। और निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को भी अब बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं रेड अलर्ट कर्फ्यू के दौरान। तो ये कुछ सख्तियां सरकार ने अतिरिक्त की है ताकि किसी तरह लोगों का जमावड़ा न लगे और बाजार में लोग निकले नहीं। इस वजह से ये सख्तियां और जारी की गई हैं। और नज़दीकी दुकानों से ही सामग्री खरीदी जाए। लगातार सरकार अपील कर रही है, ये कह रही है कि अपनी गाड़ी से न जाएं, पैदल ही जहां तक हो सके नज़दीकी दुकान से वो अपने सामान ले सकें। दोपहिया और चौपहिया वाहनों का इस्तेमाल ना के बराबर हो। लगातार अपील की जा रही है कि यदि ज़रूरी है तो पैदल, साइकिल, रिक्शा या फिर ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीदारी करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि नज़दीकी दुकानों से ही सामग्री की खरीद हो। ये सरकार बार बार आमजन को अपील कर रही है। और शिक्षा की जहां तक बात है, शिक्षा क्षेत्र में समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्था और लाइब्रेरी को बंद रखने के निर्देश हैं। मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय में अध्ययनरत यथावत जारी रहेगा। ऑनलाइन लर्निंग पर सरकार लगातार जोर दे रही है, ये भी सेवाएं जारी रहेंगी। लेकिन जो पूर्ण तरह से बंद रहेंगी वो शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं और लाइब्रेरी की गतिविधियां पूरी तरह से बंद रखी जा रही हैं। और ऑनलाइन का माध्यम जो रहेगा उसे जोर दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश लगातार है कि ऑनलाइन लर्निंग जारी रखी जाए। और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जहां तक बात है, निजी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुला रहेगा। पेट्रोल और डीजल आप भरवा सकते हैं, लेकिन उसकी मियाद रखी गई है। एलपीजी वितरण सेवाएं सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की जारी रहेंगी। तो पेट्रोल और डीजल यदि आपको भरवाना है तो आपको इस वक्त को ध्यान में रखना होगा। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का वक्त पहले की गाइडलाइंस में निर्धारित किया गया था, जो अब भी जारी रहेगा। तो बिना काम पर सड़क पर ना निकला जाए। दोपहर 12 से 5 बजे तक बेवजह निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। दुकानें भी बंद रहेंगी। बेहद ज़रूरी हो तभी निकला जा सकेगा, लेकिन जो भी जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, नाके बनाए गए हैं, वहां पर पूछताछ की जा सकती है। और बेवजह निकलने वाले लोगों का मौके पर ही इस बार टेस्ट होने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की जांच उनकी करवाई जाएगी और यदि वो कोरोना संक्रमित पाए गए तो 15 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो ये नई गाइडलाइंस में प्रावधान जोड़ा गया है कि बेवजह यदि कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया जाता है तो उसे पहले जांच का सामना करना पड़ेगा। फिर यदि वो कोरोना संक्रमित मिलता है और बेवजह घूमता हुआ पाया जाता है तो उसे अब 15 दिन का क्वारंटीन होना पड़ेगा। टीकाकरण को लेकर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। टीकाकरण स्थल पर आने और जाने की अनुमति रहेगी। यदि कोई व्यक्ति टीका लगवाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहा है तो वो जा सकता है। रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ में रखना होगा। टीकाकरण स्थल पर यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे ज़रूरी दस्तावेज यानी
टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन और अपना खुद का पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की जहां तक बात है, अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिखवाकर आ जा सकेंगे। हालांकि ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। यदि फिर भी किसी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी जाता है जिसके पूर्व निर्धारित घोषित कोई परीक्षाएं हैं, उसके लिए व्यक्ति कोई जा रहा है, अभ्यर्थी जा रहा है, तो उसे अपने साथ प्रवेश पत्र रखना ज़रूरी होगा। उसे दिखाकर वो आ जा सकेगा। अंतिम संस्कार को लेकर गाइडलाइंस में जो प्रावधान किए गए हैं, अंत्येष्टि में 20 लोगों को अनुमति रहेगी। 20 से ज़्यादा व्यक्ति यदि पाए जाते हैं तो इसे उल्लंघन माना जाएगा और ये संख्या सरकार ने निर्धारित की हुई है। अंत्येष्टि अंतिम संस्कार जो रहता है उसमें 20 व्यक्ति की अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थलों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना और इबादत पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन दर्शनार्थी वहां पर नहीं पहुंच सकेंगे। उनके लिए ये धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन के लिए सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने के निर्देश जो पहले दिए गए थे वो यथावत जारी रहेंगे और ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था सभी मंदिरों में रहेगी। लिहाजा ऑनलाइन यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने में पाबंदी रहेगी। शादी समारोह में एसडीएम को मेहमानों की सूची सौंपनी बेहद ज़रूरी हो गई है। इस नई गाइडलाइन में ये प्रावधान किया गया है कि आपको बाकायदा सभी के नाम देने होंगे और 3 घंटे का एक ही कार्यक्रम होगा और 3 घंटे के अंदर ही इस कार्यक्रम को निपटाना होगा। 31 मेहमान शामिल हो सकेंगे और 31 लोगों का नाम स्थानीय प्रशासन को देना होगा। ये ज़रूरी अब हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, गाइडलाइंस में शामिल कर लिया गया है। पूर्व में दिए गए कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर्स की अब होम डिलीवरी हो सकेगी, उन्हें अनुमति रहेगी। इस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। ये बेहद ज़रूरी काम है शादी समारोह से जुड़े हुए, लिहाजा इन पर सरकार ने छूट रखी है। कपड़े, सिलाई और आभूषण का जो सामान है उसकी होम डिलीवरी करने का प्रावधान रखा गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन यदि शादी समारोह में किया तो अब 1 लाख रुपए जुर्माना सरकार ने कर दिया है। ये एक बड़ा अर्थदंड एक तरह से कह सकते हैं। 25,000 की राशि पहले थी जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। एसडीएम को मेहमानों की सूची सौंपनी होगी। कौन कौन व्यक्ति शादी में शामिल होगा, निकाह कार्यक्रम में शामिल होगा, इन 31 मेहमानों की सूची पहले देनी होगी, इजाज़त लेनी होगी। परमिशन लेने के बाद ही शादी समारोह किया जा सकेगा। और सार्वजनिक स्थान या फिर कार्यस्थल पर अगर बगैर मास्क पाए गए तो उस व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये रेड अलर्ट कर्फ्यू जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं सरकार ने, उसमें ये एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के रहता है, 500 रुपए का चालान कटेगा। विवाह में 31 से ज़्यादा यदि मेहमान हुए तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो जुर्माने की राशि लगातार सरकार बढ़ाती जा रही है ताकि सख्ती बरती जा सके। गाइडलाइन के उल्लंघन पर मैरिज गार्डन प्रबंधक पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। तो मैरिज गार्डन के प्रबंधक को भी इस दायरे में लिया गया है। और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या फिर कोई अन्य सार्वजनिक कोई कार्यक्रम होते हैं तो उन पर आयोजक जो रहेगा उस पर 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। और कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि समय समय पर कार्यस्थल पर सैनिटाइजेशन हो और अगर सैनिटाइजेशन नहीं पाया जाता है तो फिर सरकार इसमें 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल सकती है। बिना मास्क लगे ग्राहक को सामान बेचना भी अब इस जुर्माने के दायरे में आएगा। 500 रुपये की राशि वसूल की जाएगी दुकानदार से, विक्रेता से जो ग्राहक को सामान बेचेगा बिना मास्क वाले ग्राहक को। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी अब जुर्माना वसूले जाने के निर्देश
सरकार ने जारी किए हैं 200 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं ये सख्ती लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सख्ती से निपटा जाए और बार बार अपील भी साथ के साथ जारी कर रही है कि इन गाइडलाइंस को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसकी पालना की जाए।